यहाँ उपस्थित जितने भी मतदान कर्मी हैं सभी का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग निर्वाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। निर्वाचन से संबंधित जानकारियों में विभिन्न प्रकार के मतदान कर्मियों जो होते हैं उनका क्या दायित्व होता है और किस तरह से उनका दायित्व का निर्वाह किया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो भी कार्य उनको संपादित करने होते हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस प्रशिक्षण के दौरान सर्वप्रथम ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारियां दी जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये M3 मॉडल का मशीन है जो इस बार पहली बार बिहार में इस मशीन का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग M2 मॉडल का इस्तेमाल करते थे। ईवीएम M2 मॉडल 2006 में लॉन्च किया था और ये M3 मॉडल जो है ये 2013 में लॉन्च किया गया। दोनों के बीच में कुछ अंतर है जो आप लोग जानेंगे इसको विस्तार से। तो ईवीएम का दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट जो अभी हमारे हाथ में है, ये कंट्रोल यूनिट है, और दूसरा होता है बैलेट यूनिट, ये बैलेट यूनिट है। हम लोग ईवीएम का दो पार्ट्स ही जानते हैं। उसके बाद जो है इसमें हम लोग एक्स्ट्रा में वीवीपैट का यूज करते हैं। वीवीपैट जो है ये वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य जो है कार्य जो है इसके बारे में विस्तार से आप लोगों के बीच मास्टर ट्रेनर अमित कुमार जी बताएंगे। संबंधी ड्यूटी जब भी हमें लगती है तो जब भी हमें निर्वाचन से संबंधित पत्र प्राप्त होता है तो उस पर बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का नंबर रहता है। सर्वप्रथम उस नंबर को हमें अपने प्राप्त मशीन से मिलान कर लेना है। वो नंबर कंट्रोल यूनिट पे यहाँ एक मेटल सील और एक यहाँ पे, तीनों जगह वह नंबर अंकित रहता है। बैलेट यूनिट में वो नंबर यहाँ पर, एक यहाँ मेटल सील रहता है और एक यहाँ पे, एक यहाँ भी नंबर अंकित है। वीवीपैट में वो नंबर दो जगह अंकित रहता है, एक मेटल सील पे और एक फ्रंट में। जब हम लोग इस मशीन के कनेक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम तीनों मशीन के बारे में जानकारी ले लें। ये कंट्रोल यूनिट का बैटरी सेक्शन, ये कैंडिडेट सेक्शन और ये रिजल्ट सेक्शन। ये वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स होता है जिसमें कि पर्चियां कट करके गिरती हैं। ये बैटरी सेक्शन और ये कनेक्टर सेक्शन। ये एक वीवीपैट का नॉब होता है। जब ट्रांसपोर्ट मोड में रहता है तब इसे हम सीधी रेखा में रखते हैं, हॉरिजेंटल, और जब हमें काम करना रहता है तो इसे वर्किंग मोड में कर देते हैं। कनेक्शन सबसे पहले हम बैलेट यूनिट को वीवीपैट से कनेक्ट करते हैं। उसमें हमें ये देखना होता है कि लाल वाले भाग को लाल वाले जगह पे और काले वाले को काले जगह पे लगाएं। कनेक्शन करने के बाद कट की आवाज़ होती है और हम ये समझ लेंगे कि हमारा कनेक्शन सही हो गया। उसके बाद वीवीपैट से एक केबल आता है जिसे कि हम लोग कंट्रोल यूनिट में जोड़ते हैं। इसमें भी लाल और काले का ध्यान रखते हैं, लाल वाले सिरे को इधर, काले वाले को। तत्पश्चात हम मशीन को ऑन करते हैं। कुछ समय तक यह कंट्रोल ईवीएम के सारे पार्ट्स को डायग्नोस
करता है। उसके बाद वीवीपैट से 7 पर्चियाँ कट करके इसके ड्रॉप बॉक्स में गिरती है और मशीन हमारा तैयार हो जाता है। मॉक पोल शुरू करने के लिए वास्तविक मतदान शुरू करने से 90 मिनट पहले मॉक पोल शुरू कर देना है। इसके लिए 90 मिनट पूर्व आपके पास 2 एजेंट उपस्थित होना चाहिए। जिस बूथ के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं वहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर की भी उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन यदि माइक्रो ऑब्जर्वर या मतदान अभिकर्ता नहीं उपस्थित होते हैं तो वैसी स्थिति में 15 मिनट इंतज़ार कर लेंगे और वास्तविक मतदान से 75 मिनट पूर्व मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करें। मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए आपको नियत तरीके से बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट से सीयू को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के पश्चात हम टोटल बटन दबा करके देखेंगे कि कुल कितने वोट हैं। यदि सीयू 0 वोट दिखाता है तो हम मॉक पोल शुरू कर सकते हैं। यदि इसमें 0 से अधिक वोट दिखाता है इसका मतलब हुआ कि इसमें पूर्व से ही वोट किया हुआ है। उस स्थिति में हमें क्लोज रिजल्ट क्लियर करके इसे क्लियर कर देना होगा। हमें चेक करना होगा। सबसे पहले हम क्लियर बटन दबाएंगे। अगर इनवैलिड लिखा हुआ आता है तो फिर हम रिज़ल्ट बटन दबाएंगे। फिर भी अगर इनवैलिड लिखा हुआ आता है तब हम क्लोज बटन दबाएंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद उसकी प्रक्रिया होगी। अंत में इंड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद फिर हम रिज़ल्ट बटन दबाएंगे। रिज़ल्ट की प्रक्रिया पूरी होगी और अंत में क्लियर बटन दबा करके हमें सीयू में जितने भी वोट हैं उसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के पश्चात अब हम मॉक पोल आरंभ कर सकते हैं। हम मॉक पोल के क्रम में कम से कम 50 वोट करेंगे। प्रत्येक कैंडिडेट को कम से कम 1 वोट पड़ना चाहिए और यदि कैंडिडेट की संख्या कम है तो हम आनुपातिक रूप से, जैसे 16 कैंडिडेट है तो 3-3 वोट हम जो है सो उसमें करेंगे। हाँ, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि कैंडिडेट की संख्या नोटा सहित गिनी जाएगी। मान लीजिए कैंडिडेट की संख्या 60 होती है तो उस स्थिति में आपको कम से कम 60 वोट करने होंगे। जब मॉक पोल की प्रक्रिया के दौरान आप वोटिंग आपकी पूरी हो जाती है, उसके बाद आप के दौरान आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जिस कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं उसे लिखते जाएंगे किस कैंडिडेट को हम कितना वोट दे रहे हैं। उपस्थित मतदान अभिकर्ता को भी कहेंगे कि वो भी नोट करते जाएं। उसके बाद जब मॉक पोल की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो क्लोज बटन दबाकर क्लोज कर देंगे। फिर रिज़ल्ट बटन दबाकर कैंडिडेट वाइज कितना वोट पड़ा है उस सब को हम मॉक पोल सर्टिफिकेट पर लिखेंगे। उसके बाद वीवीपैट से पर्चियों को निकालकर कैंडिडेट वाइज उन्हें गिन लेंगे। गिनने के पश्चात उसे भी मॉक पोल सर्टिफिकेट पर लिखेंगे। मॉक पोल सर्टिफिकेट पर आपको सीयू में पड़े वोट, मतदाता पर्ची के द्वारा पड़े वोट और आपने जो पहले लिखा था कैंडिडेट वाइज वोट, तीनों समान होना चाहिए। इसके पश्चात आप मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करेंगे।
मॉक पोल सर्टिफिकेट पर मतदान अभिकर्ता का सिग्नेचर होगा, पीठासीन पदाधिकारी सिग्नेचर करेंगे। उस पर कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट जो प्रयोग में आया है उसका नंबर लिखना होता है। अगर मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट या बैलेट यूनिट में से किसी में खराबी आ जाती है तो कोई एक ही बदला जाएगा। जो यूनिट बदला जाएगा उस बैलेट यूनिट का नंबर भी उसमें दर्ज करना होता है। इस प्रकार से मॉक पोल प्रमाण पत्र जब आप तैयार कर लेते हैं तब मॉक पोल के दौरान जो वोट पड़ा है उस वोट को क्लियर कर देंगे। क्लियर बटन दबाते ही आपका टोटल वोट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप एक्चुअल मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट का सीलिंग करेंगे। वीवीपैट से में पर्चियां जितनी कट करके गिरी है उन सारे पर्चियों को ड्रॉप बॉक्स से निकालकर, इसमें आप देखेंगे कि अगर 50 वोट आपने गिराया है तो कुल 57 पर्ची होगी। अगर आपने 60 वोट गिराया है तो कुल 67 पर्ची होगी। सभी पर्ची पर के पीठ पर मॉक पोल का मुहर लगा देंगे। मॉक पोल का मुहर लगाने के पश्चात इसे एक काले रंग का लिफाफा होगा, उस लिफाफे में डाल देंगे और सील कर देंगे। काले लिफाफे में डालकर सील करने के पश्चात उसे एक प्लास्टिक के बॉक्स में रखेंगे। प्लास्टिक के बॉक्स में काला लिफाफा को रखने के बाद इसे बंद कर देंगे। इसे पिंक पेपर सील से सील करना है। पिंक पेपर सील से सील करने से पहले हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस पर हस्ताक्षर करेंगे और मुहर लगाएंगे। अगर मतदान अभिकर्ता भी इस पर हस्ताक्षर करना चाहे तो उससे भी हस्ताक्षर करवा लेंगे। हस्ताक्षर के उपरांत इसे सील कर दिया जाएगा। पिंक पेपर सील से हम सील कर देंगे इसको। इसके पश्चात हम सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। वास्तविक मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट की सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सीयू के स्विच को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के पश्चात इससे कनेक्टर वायर को निकाल देंगे। ये रिजल्ट सेक्शन है और सबसे नीचे बैलेट सेक्शन है। हमें कैंडिडेट्स रिजल्ट सेक्शन का सीलिंग करना होता है। इसमें हम देखते हैं कि 1 और 2 फर्स्ट सेक्शन और दूसरा सब सेक्शन है। तो इसकी सीलिंग करने के लिए हमें चार प्रकार के पेपर सील की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ग्रीन पेपर सील, उसके बाद स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील और अंत में एड्रेस टैग। इन ग्रीन पेपर सील पर हम देखते हैं कि ग्रीन भाग में ये नंबर लिखा हुआ है। पीठासीन पदाधिकारी अपना सिग्नेचर करेंगे, प्रभेदक मुहर लगाएंगे और उसके बाद उपस्थित मतदान अभिकर्ता से भी इस पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। इस ग्रीन पेपर सील को नंबर वाले तरफ अंगूठा रखते हुए इस प्रकार से सब सेक्शन में डालना है। ये इस प्रकार डालना है कि इसका आधा भाग ऊपर की ओर और आधा भाग नीचे की ओर।
इसमें ये भी ध्यान रखना है कि हरा वाला भाग नीचे की ओर और सफ़ेद भाग ऊपर से दिखाई दे। ग्रीन पेपर सील लगाने के बाद सब सेक्शन को हम बंद कर देंगे। उसके बाद स्पेशल टैग से ये क्लोज बटन वाला जो एरिया है इसको सील करना है। इसके लिए हम इसमें धागा लगाते हैं। सब सेक्शन में के इस छिद्र में हम धागा जो है सो लगा देंगे। धागा लगाने के बाद एक गांठ देंगे और फिर इस धागे में ये स्पेशल टैग को लगा देंगे। इस प्रकार से धागे से बांधकर ये भी ध्यान रखना है कि स्पेशल टैग पर CU का नंबर लिख देना है। प्रिजाइडिंग भी इस पर सिग्नेचर करेंगे और मेटल सील और चपड़ा से इसे सील कर देना है। सील करने के पश्चात ये बड़े दरवाजे को अब बंद कर देंगे। अब स्ट्रिप सील से हमें सील करना है। स्ट्रिप सील पर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना सिग्नेचर करेंगे, प्रवेदक मुहर लगाएंगे और जो मतदान अभिकर्ता इस पर साइन करना चाहेंगे उनसे साइन करवा लेंगे। स्ट्रिप सील से सील करने के लिए हम देखते हैं कि स्ट्रिप सील में एक इंड पर A लिखा हुआ है, उसके बाद बगल में B लिखा हुआ है और फिर B के उल्टे साइड में C लिखा हुआ है। दूसरे छोर पर D लिखा हुआ है। इसके A वाले भाग को हम यहाँ रखते हैं। इस पर से स्ट्रिप हटाकर गोंद आ जाएगा। इसे इस पर इस प्रकार से साट देंगे। फिर B वाले भाग से स्ट्रिप हटाएंगे और पलटकर इस पर साट देंगे। अब हमें C वाला भाग ऊपर दिखाई दे रहा है। C वाले भाग पर ग्रीन पेपर सील का ऊपरी भाग इस प्रकार साट देंगे और फिर इसे इस प्रकार घुमाते हुए अंत में ऊपर से D वाले भाग से स्ट्रिप हटाकर इसे इस प्रकार साट देंगे। अब आपका ये CU स्ट्रिप सील से भी सील हो गया। इसके बाद एड्रेस टैग से हम इसके बाहरी दरवाजे को सील करेंगे। इसके लिए बाहरी दरवाजे के पास ये छेद है, इस छेद में भी हम धागा देंगे। धागा लगा करके एड्रेस टैग को यहाँ लगाकर सील कर देंगे। इस प्रकार हमारा कंट्रोल यूनिट का सीलिंग प्रक्रिया पूरा हुआ। वीवीपैट से मॉक पोल के दौरान वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में जितनी पर्चियाँ गिरी थी वो हमने निकाल करके सील कर दिया है। अब ये बिल्कुल खाली है। उपस्थित मतदान अभिकर्ता को हम दिखा देंगे कि ये बिल्कुल ही खाली है और इसे भी हम यहाँ छिद्र है, इस छिद्र में धागा फंसाते हुए एड्रेस टैग लगा करके इसे भी सील कर देंगे। अब हम वास्तविक मतदान करा सकते हैं। वास्तविक मतदान शुरू कराने के लिए हमें पुनः कनेक्शन करना होगा। हमने सिर्फ वीवीपैट से निकली हुई वायर को
सीयू से निकाला था। अब हम फिर सीयू में वीवीपैट के वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब जो ही हम सीयू को ऑन करेंगे तो 7 पर्चियाँ कटकर वीवीपैट में गिरेगी और वो पर्चियाँ अब हम नहीं निकाल सकते। विभिन्न प्रकार के मतदान पदाधिकारियों के कार्य एवं दायित्व के बारे में जानेंगे, जो मतदान के समय कौन कौन सी प्रक्रिया हमें करनी है और मतदान पदाधिकारियों के क्या कार्य एवं दायित्व है। सबसे पहले मैं पीठासीन पदाधिकारी के बारे में आप लोगों को बता दूं। पीठासीन पदाधिकारी जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है निर्वाचन में। खास करके जब थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर पीठासीन पदाधिकारी प्राप्त करते हैं, उस समय में पीठासीन पदाधिकारी को जो थर्ड अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उसमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट तीनों का नंबर उस पर लिखा हुआ होता है। जहाँ पर सामग्री कोषांग होता है डिस्पैच सेंटर से, जब पीठासीन पदाधिकारी मतदान से संबंधित सामग्री ग्रहण करते हैं, उस समय उनका यह दायित्व होता है, उसमें एक चेक लिस्ट होता है, वो उस चेक लिस्ट से मिला करके सारा सामान वहाँ से रिसीव करें। सामान मिलाने के बाद वह देख लें, जो अगर किसी भी तरह की उसमें कुछ कमी है तो वो आरओ से मिल करके सामान प्राप्त कर लें। यह उनका मुख्य दायित्व होता है। उसके बाद जब पीठासीन पदाधिकारी अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाते हैं, तो वहां पहुंचने के बाद उनका प्रथम कर्तव्य होता है जो वो एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्मेशन करें, हमारी टीम मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। वहां पहुंचने के बाद वो मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लें, किस किस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ, कौन सी सुविधाएं नहीं हैं। अगर उन्हें कोई कठिनाई महसूस होती है तो वो सेक्टर मजिस्ट्रेट या एआरओ से संपर्क करें। पीठासीन पदाधिकारी वह जब पहुंचते हैं वहाँ पर उनको यह भी देख लेनी चाहिए, जो जहाँ मतदान कराना है, जहाँ बूथ है, उस बूथ पर प्रवेश द्वार और निकास द्वार, यानी कि उस मतदान केंद्र पर 2 गेट है कि नहीं है। क्योंकि एक तरफ से वोटर प्रवेश करते हैं और दूसरे तरफ से वोटर निकलते हैं। और अभी कोविड-19 का खतरा है, इसीलिए यह भी कंफर्म हो ले वहाँ सैनिटाइज किया गया है कि नहीं मतदान केंद्र का, क्योंकि एक दिन पूर्व मतदान केंद्र का सैनिटाइज किया जाना है। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी जब उन्हें पीसीसीपी के द्वारा ईवीएम सेट रिसीव कराया जाएगा, तो वह अपॉइंटमेंट लेटर से मिला करके देख ले जो नंबर का बीयू सीयू वीवीपैट अलॉट किया गया है वही मशीन उसके पास आया है कि नहीं। और पीसीसीपी से सामान जब वो रिसीव करेंगे तो पिंक पेपर सील, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, स्पेशल टैग, ये सारी देख लेंगे उनको जो आवंटित किया गया है, क्योंकि जिला निर्वाचन से ही उनको आवंटित किया जाता है कौन कौन से नंबर का आपको स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील अलॉट किया गया है। वो नंबर निश्चित तौर पर वह जब पीसीसीपी से रिसीव करे तो नोट कर ले कौन कौन से नंबर का उनको सील प्राप्त हुए हैं। उन्हें उसी दौरान मतपत्र भी दिए जाएंगे, क्योंकि टेंडर वोट के दौरान मतपत्र की आवश्यकता होती है। वो मतपत्र भी वो पीसीसीपी से रिसीव करेंगे। इसके बाद पीठासीन पदाधिकारी का दायित्व होता है मतदान से 90 मिनट पूर्व मॉक पोल करवाना। मॉक पोल प्रक्रिया जो है चुनाव की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मॉक पोल किया जाना
आवश्यक है। अगर मॉक पोल नहीं होगा तो वहाँ मतदान नहीं होगा। इसीलिए पीठासीन पदाधिकारी अपने टीम के साथ 90 मिनट पहले मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ करें, लेकिन उस समय में यह देखना अनिवार्य होगा जो उनके पास कम से कम 2 पोलिंग एजेंट है या नहीं है, या माइक्रो ऑब्जर्वर है कि नहीं। अगर उस बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर का अपॉइंटमेंट किया गया है तो निश्चित रूप से माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे, और अगर पोलिंग एजेंट माइक्रो ऑब्जर्वर नहीं है तो वो 15 मिनट के बाद, यानी कि 7 बजे निर्धारित मतदान का समय है, तो वो 75 मिनट पहले वो मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल की प्रक्रिया में वो मशीन को जोड़ने की प्रक्रिया पहले करेंगे, जो कि आप लोग अभी इससे पूर्व इसकी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मॉक पोल की प्रक्रिया आप लोगों को बताया जा चुका है, और उसके बाद मॉक पोल के बाद हमारा ईवीएम जो है वो सीलिंग का प्रोसेस जो है वो भी मास्टर ट्रेनर के द्वारा आप लोगों को बताया जा चुका है। अब आगे जो है सो मैं आप लोगों को बता दूं, जो पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी का क्या विशेष कार्य एवं दायित्व है। तो हम लोग देखते हैं जब भी सारे पदाधिकारी वह मतदान कराने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस समय में पहले प्रथम मतदान पदाधिकारी बैठते हैं, उसके बाद द्वितीय मतदान पदाधिकारी, उसके बाद तृतीय मतदान पदाधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी भी उसी के बगल में अलग बैठते हैं। तो इस प्रकार से वो बैठ जाएंगे और वहाँ पर वोटिंग कंपार्टमेंट में आपका वीवीपैट और बीयू रखा रहेगा। जो बीयू आपका वीवीपैट से इंटरफेस रहेगा और वीवीपैट का केबल जो है वो आके बीयू से इंटरफेस रहेगा। पीठासीन पदाधिकारी निश्चित रूप से इसकी जांच कर लेंगे उस समय में। उसके बाद एक्चुअल पोल जब शुरू करेंगे तो प्रथम मतदान पदाधिकारी का यह दायित्व होगा वोटर की पहचान करना। ईसीआई द्वारा निर्धारित ईपिक के अतिरिक्त 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज होते हैं। उस दस्तावेज के अगर हो सकता है कोई भी मतदाता उसके पास ईपिक नहीं हो तो अन्य वैकल्पिक अगर दस्तावेज लेकर के आते हैं तो उसके आधार पर भी वो मतदान कर सकते हैं। मतदान से उन्हें रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते कि ईसीआई द्वारा निर्धारित वो 11 मानक में से किसी एक मानक को लेकर उपस्थित हो। प्रथम मतदान पदाधिकारी वो वोटर की पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो पोलिंग एजेंट की भी सहमति लेंगे। उसके बाद जो है वो द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास उन्हें भेज देंगे। द्वितीय मतदान पदाधिकारी उनके पास 17A रजिस्टर होते हैं। 17A रजिस्टर का वो प्रभारी होते हैं। वो 17A रजिस्टर में क्रम संख्या लिखा हुआ होता है। उसके बगल में मतदाता का क्रमांक को लिखना है। उसके बाद मतदाता अगर सिग्नेचर करना जानते हैं तो सिग्नेचर करवाना है। अंगूठे का निशान लगाना जानते हैं, अंगूठे का निशान लगवाना है। उसके बगल में अभ्युक्ति कॉलम होता है, उसका भी विशेष परिस्थिति में उपयोग किया जाता है। द्वितीय मतदान पदाधिकारी उससे सिग्नेचर या निशान लेने के बाद उसको एक पर्ची निर्गत करेंगे। जो पर्ची उन्हें मतदान के लिए निर्गत किया जाएगा उस पर मतदाता का क्रम संख्या लिखा होगा और द्वितीय मतदान पदाधिकारी जो उसको पर्ची देंगे अमिट स्याही उनके पास होगा। अमिट स्याही तर्जनी उंगली में, बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में लगाना है। इस प्रकार लगाना है जो आधा जो है वो नाखून पे रहे और आधा जो है ये हमारा त्वचा जो है इसको स्पर्श करे ताकि वो मिटा नहीं सके जल्दी। वो लगाने के बाद पर्ची लेकर के मतदाता तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास जाएंगे। तृतीय मतदान पदाधिकारी उनका
तर्जनी उंगली में जो अमिट स्याही लगी हुई है उनको निरीक्षण करेंगे जो लगा हुआ है कि नहीं है। उसके बाद मतदाता पर्ची ले लेंगे और कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाएंगे। बैलेट बटन दबाने के बाद वो मतदाता को अंदर वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने देंगे। मतदाता जब वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे, जब वो वोटिंग करेंगे तो एक पी सी आवाज़ आएगी, उस पर ध्यान रखना जरूरी है तृतीय मतदान पदाधिकारी का, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है जो वोटर गए और वहाँ बैलेट यूनिट में बटन नहीं दबाए और जो लौट के आ गए। अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं, अगला मतदाता जो आएगा तो वो जाए, तब तक उसका ये जब देखेंगे वो यहाँ बिजी लैंप जल ही रहा है, वोटिंग नहीं हुआ है, तो यह जांच करना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है तृतीय मतदान पदाधिकारी के लिए। उसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यह भी ख्याल रखना होता है जो उनको 2-2 घंटे पर एसएमएस करना होता है, तो वह निश्चित तौर पे 2-2 घंटे के अंतराल पे कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर और मतदाता 17A रजिस्टर से मिलान करते रहे जो 2 घंटे में कितना पोल हुआ है। उस पोल के दोनों का 17A रजिस्टर का और टोटल बटन दबाने से जो टोटल पोल आता है, दोनों का मुंह मिलानी होनी चाहिए और वो एसएमएस करेंगे। बीच बीच में अगर कोई भी मतदान केंद्र पर पदाधिकारी आते हैं तो उनके पास एक विजिट शीट होता है, विजिट शीट पर भी उनको सिग्नेचर करवा लेनी चाहिए। इस प्रकार से वो मतदान की प्रक्रिया में लगे हुए रहेंगे। पीठासीन पदाधिकारी को विभिन्न प्रकार के प्रपत्र भी भरने होते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी पैकेट, उसमें 5 तरह के लिफाफे होते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट, उसमें 11 तरह के लिफाफे होते हैं। थर्ड पैकेट जिसमें 7 तरह के लिफाफे होते हैं और फोर्थ पैकेट में अन्य जो सामग्री मतदान से संबंधित बच जाती है उसको उसमें डालना होता है। ईवीएम मशीन के साथ विभिन्न प्रकार के प्रपत्र को वज्रगृह में जमा करना होता है। उसमें पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा, मौकपोल प्रमाण पत्र और PSO 05 रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा और विजिट शीट, इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रपत्र भरने होते हैं। तो सभी पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चित हो लेंगे जो वज्रगृह में जमा किए जाने वाले सारे सामग्री को हमने पूर्ण रूप से भर लिया है। एरर प्रदर्शित किया जा सकता है। सबसे पहले इनवैलिड अगर लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब हुआ कि आपका CRC नहीं किया हुआ। हो सकता है कि क्लोज बटन दबा दिया गया हो, उसके बाद रिजल्ट और क्लियर नहीं किया गया, तो उसे आपको क्लोज, रिजल्ट और क्लियर की प्रक्रिया करके कर लेनी है, जिससे इनवैलिड एरर समाप्त हो। दूसरा होता है प्रेस एरर। प्रेस एरर तब आता है जब बैलेट यूनिट के बैलेट बटन में या तो कुछ जानबूझकर फंसा दिया जाता है अथवा अन्य किसी वजह से उसका बैलेट बटन दबा हुआ रह जाता है, बैलेट यूनिट का नीला बटन दबा हुआ रह जाता है। उसके लिए हम लोग बैलेट यूनिट को 2-4 बार दाब करके देख लेंगे। यदि वो ठीक हो जाता है तो फिर वो प्रेस एरर समाप्त हो जाएगा। तीसरा होता है लिंक एरर। जब हमारे कनेक्शन में कहीं गड़बड़ी होती है तो CU द्वारा लिंक एरर दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि वीवीपैट नॉट कनेक्टेड अथवा VU नॉट कनेक्टेड। उस स्थिति में हम लोग कनेक्शन को ठीक कर लेंगे तो वो एरर समाप्त हो जाएगा। एक और एरर आ सकता है कि वीवीपैट की बैटरी लो दिखाता है, तो उस स्थिति में हमें वीवीपैट की बैटरी को बदलना होता है।
इस 4 ईरर के अतिरिक्त अगर कोई ईरर आता है तो फिर मशीन बदलनी पड़ती है।